Dear students, today we will discuss about circular flow of economic activities. मतलब कैसे एक मार्केट में, एक कंट्रीज़ में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और कैसे एक सर्कल का फॉर्म लेकर वो पूरे कंट्री में रन करती है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड, दैट इज़ हाउस होल्ड एंड दैट इज़ फर्म। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर मैं इकोनॉमिक सर्कुलर एक्टिविटीज़ की बात करूं तो हाउस होल्ड या उसके जो मेंबर हैं या हम और आप जो इंडिविजुअल पर्सन हैं वो किसी भी बिजनेस यूनिट को, जिसे हम फर्म कहते हैं, उसे सर्विस फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके एवरेज में फर्म हाउस होल्ड को यानी हमें और आपको इनकम प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरीके से वाइस वर्सा करते हैं। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म जो है किसी भी हाउस होल्ड को या हम और आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम और आप परचेज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम उसको मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच का सर्कुलर फ्लो है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ फोकस ऑन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट, दैट इज़ गवर्नमेंट। अब हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्कुलर कैसे फ्लो होता है। अगर मैं गवर्नमेंट और फर्म की बात करूं तो गवर्नमेंट फर्म के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग करता है ताकि किसी भी बिजनेस यूनिट का डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट बिजनेस यूनिट के डेवलपमेंट के लिए हाईवे बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और बहुत सारी स्कीम या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि फर्म का डेवलपमेंट हो सके। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट हाउस होल्ड के रिगार्डिंग में बहुत सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है ताकि हाउस होल्ड का डेवलपमेंट हो सके। उनके लिए स्कीम लेकर आता है, फैसिलिटीज़ लेकर आता है ताकि एक कंट्री में रहने वाला जितना भी हाउस होल्ड है वो सही तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर सके। अब फर्म गवर्नमेंट स्पेंडिंग के एवरेज में टैक्स पे करता है। ठीक इसी तरीके से हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट स्पेंडिंग के एवरेज में टैक्स पे करके देता है। तो ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, फर्म और गवर्नमेंट के बीच का इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो है। अब हम एक फोर्थ पॉइंट पे अपना सारा माइंड सेट करते हैं, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड, यानी कि हमारी कंट्री से बाहर के कंट्री से हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं दैट इज़ नोन एज अ फॉरेन ट्रेड। इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रिगार्डिंग जो इकोनॉमिक फ्लो होता है तो दैट इज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आइए सब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गवर्नमेंट जब अपने कंट्री का कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ को वो सेल करता है दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट। एंड जब अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में वो जब भी परचेज़ करके लेके आता है आइटम या प्रोडक्ट या सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज अ इम्पोर्ट। तो ये फॉरेन ट्रेड यानी अदर कंट्रीज़ और हमारे गवर्नमेंट के बीच का इकोनॉमिक फ्लो है ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड के कंसेप्ट में फर्म भी एक रोल प्ले करता है। जब हमारे कंट्रीज़ के बिजनेस यूनिट फॉरेन ट्रेड से यानी कि फॉरेन कंट्री से जो भी आइटम खरीदते हैं तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं और जो बेचते हैं उनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। हाउस होल्ड भी अपने अपने लेवल पे फॉरेन कंट्रीज़ से कोई आइटम परचेज़ करता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, और जब हम कोई सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं या आइटम या अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं अदर कंट्री में तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो एक जाल सा बना है दैट इज़ नॉन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और रियल मायने में यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम जनरेट करने का बेस है। बिकॉज ऑफ विदाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नो कंट्री कैन जनरेट इट्स नेशनल इनकम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो आई होप you understand what I'm saying here. Thank you so much.